नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वीआर एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है। तो आज मैं आपको रीजनिंग में कोडेड ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए, एस माइनस टी का अर्थ है एस टी की पत्नी है। ठीक है, और एस प्लस टी का अर्थ है एस टी की पुत्री है। एस डिवाइड टी का अर्थ है एस टी का पुत्र है। ठीक है, तो एम प्लस जे डिवाइड के का अर्थ क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि क्या करना पड़ता है। जो दो लेटर है इनके बीच में जो हमारा सिंबल है उसे हमें सबसे पहले उठाना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई भी लेटर हो उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमारा किससे, सिंबल से। तो इसके बीच में देख रहे हैं एम और जे के बीच में क्या सिंबल है, प्लस का। तो एम जे हमने ये मान लिया। ठीक है, तो एम जे का अर्थ क्या है, एम जे की पुत्री है। ठीक है, तो क्या हो गया, एम जे की पुत्री है। बना दो भाई, ये जे है और ये एम है। कौन, एम पुत्री है जे की। चलो ठीक है, बना दिया। और जे डिवाइड के, जे के का पुत्र है। जे किसका पुत्र है, के का पुत्र है। तो के का जब पुत्र है तो के कहाँ पे होगा, ऊपर होगा ना। इस टाइप से हमारा बनेगा। तो ऐसे बनेगा, के यहाँ पे, उसके बाद जे यहाँ पे, और उसके बाद में एम यहाँ पे। ठीक, अब ये बन गया, ये हमने बना दिया। देखो, ये जो इस क्वेश्चन का डायग्राम ये बन गया। ठीक, अब हमें इसमें से ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है कौन सा हमारा सही हुआ। ठीक है, के एम का पिता है। भाई के जो है ना एम का पिता है, भैया नहीं है। कौन है, ये तो या फिर बाबा हो सकते हैं या दादी हो सकती हैं। ठीक है, और देखें एम ग्रैंड डॉटर है। एम ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर तो है लेकिन किसकी है ये तो पता नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जे के की पत्नी है, जे के की पत्नी है, नहीं है। के और एम भाई हैं, इसमें देखो के और एम भाई भाई हैं, नहीं है। जे के की पत्नी है, जे के की पत्नी है, बिल्कुल भी नहीं है। के एम का पिता है, के एम का पिता भाई बिल्कुल नहीं है। एम ग्रैंड डॉटर है, हाँ बी वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है। कैसे बन रहा है, एम ग्रैंड डॉटर है। देखो इसके ये जो के है ना, इसका ये कौन हुआ, बेटा। और बेटे की पुत्री कौन होती है, ग्रैंड डॉटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कैसे, के जो है ना एम को क्या कह के बुलाएगा, के एम को कहेगा ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अगर जे के को क्या कह के बुलाएगा, बेटी। ठीक है, डॉटर। लेकिन इसमें हमारा देख रहे हैं इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें तो ना तो हमारा ये मैच खा रहा है, ना ही हमारा ये मिल रहा है, ना ही ये मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक, ओके। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का। ठीक है, ए डिवाइड बी का अर्थ है, सॉरी ये परसेंटेज लगा। ठीक है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो कौन इंगित करता है कि पी क्यू का मामा है। ठीक है, कौन इंगित करता है पी क्यू का मामा है। अब भाई पी क्यू का मामा ये चारों में से एक में तो बनता ही होगा। ठीक है, अगर इनमें से ना बनता तो एक ऑप्शन मुझे देता, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे मालूम है जब 4 ऑप्शन दिए तो बन तो इनमें से कोई रहा होगा। ठीक है, मामा बनेगा कैसे, देखो हम बताते हैं। पी क्यू का मामा है, पी क्यू का, पी किसका मामा है, क्यू का। ठीक है, पी क्यू का मामा है, तो पी जो है ना ये है। ठीक, और किसका मामा होगा, क्यू का। क्यू का मामा कैसे होगा, इसकी सिस्टर होगी और सिस्टर का बेटा होगा। ठीक, बेटा या बेटी, क्यों हमें पता नहीं है, लड़का है लड़की कोई भी हो सकता है। ठीक है, मामा तो है ही, मामा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक, इस टाइप से हमारा बनेगा। और यहाँ पे होगा हमारा क्यू। इस टाइप की जहाँ पे हमारा डायग्राम बन जाएगा वहीं पे हमारा मामा निकल आएगा, इसका पी का, सॉरी क्यू पी का। ठीक है, चलो देखते हैं, पहला हम बना के देखते हैं पहले वाले में क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, इसे हम एक साइड करते हैं, हम पहला वाला देखते हैं। पहले में क्या कह रहा है, क्यू माइनस एन, क्यू माइनस एन, क्यू भाई है एन का। ठीक है, क्यू भाई है किसका, थोड़ा नीचे बना है, क्यू जो है ना
भाई किसका है, एन का। बन गया भाई, क्यों भाई ये एन का। ठीक, अब आगे देखते हैं, एन प्लस एम, एन एम की माता है। एन जो है ना ये किसकी माता है, एम की। तो भैया एम नीचे आएगा ना, देखो एम की माता है। ठीक, बना दिया भाई। अब आगे देखते हैं, एन एम की माता है, एम इंटू पी, एम पी की बहन है। एम जो है ना किसकी बहन है, पी की बहन है। लो भाई बन गया। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो हमें क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये इसकी कौन है, सिस्टर है पी की। पी का ये कौन है, ये सिस्टर है। ये कौन है, पी की ये कौन हुई, इसकी एम की मम्मी, और पी की कौन हुई, वो भी मम्मी हुई। ठीक है, और मम्मी का भाई कौन हुआ, मामा। इसमें क्या कर रहा है, पी क्यू का मामा है। ठीक, लेकिन पी क्यू का मामा है। ठीक, पी जो है ना क्यू का मामा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्यू पी का मामा है। इसमें उल्टा अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें अपोजिट हो रहा है। अगर हाँ यहाँ पे हमारा क्यू की जगह पी होता और यहाँ पे हमारा क्यू होता तो हमारा बन जाता। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है। अगला देखते हैं, तो अगला दूसरा। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे बनाते हैं, पी प्लस क्यू, सॉरी पी प्लस एस, पी एस, पी प्लस एस, पी एस की माता है। ठीक है, तो पी माता बना दी हमने किसकी, एस की। ठीक, हमारा यहीं से ये गलत हो गया। देखो पी क्या कर रहा, पी माता है किसकी, एस की। भैया माता, माता कभी जो माइनस है वो कभी मामा बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए दूसरा तुम्हारा तुरंत ही गलत हो गया। ठीक है, ऐसे समझा जाता। अब देखेंगे तीसरा। तीसरा चलो देखते हैं, मुझे यही लगता है यही बन सकता है। देखो पी माइनस एम, अभी देखते हैं क्या होता है भाई, पी माइनस एम, पी भाई है एम का। देखो पी जो भाई है ना किसका है, एम का। पी भाई है एम का, बना दिया। उसके बाद देखो एम प्लस एन, एम एन की माता है। एम जो है ना किसकी माता है, एन की। लो भाई एम एन की माता भी बन गई। अब देखते हैं अगला क्या कहता है, एन इंटू क्यू, एन इंटू क्यू। ठीक है, एन क्यू की बहन है। एन जो है ना किसकी बहन है, क्यू की बहन। ठीक, बना दिया भाई। अब हम क्या देख रहे हैं, क्यू जो है ना, क्यू का ये कौन है, सिस्टर बहन है। और ये कौन हुई, क्यू की। जब एन की मम्मी है तो क्यू की भी मम्मी होगी। ठीक, और मम्मी का भाई कौन होता है, मामा होता है। तो पी किसका मामा बन गया, क्यू और एन दोनों का बन गया। लेकिन हमें किसका पूछा था, क्यू का। तो भैया ये तो हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आपकी संतुष्टि के लिए हम चौथा भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा नंबर, देखते हैं ऑप्शन, मार्कर दूसरा दो। देखते हैं हम चौथा नंबर ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस, क्यू भाई है एस का, क्यू भाई है किसका, एस का। लो भाई बना दिया, एस डिवाइड पी, सॉरी एस परसेंट पी, एस पी, एस पी का पिता है। एस किसका पिता है, पी का पिता है। अब ये बताओ भाई इसमें क्या बन रहा है, इसमें जो पी और एस का संबंध जो निकल रहा है ना, देखो ये इसके कौन है, पिताजी, और पिताजी का भाई कौन होता है, चाचा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आप समझ में आए, ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो कौन सा एम पी का अंकल है, यानी कि एम पी का कौन है, चाचा है। तो एम पी का चाचा कैसे होगा, देखो एम यहाँ पे होगा ऊपर। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव, तभी तो चाचा होगा। इसके होंगे पिताजी, सॉरी एम के होंगे भाई, और भाई का होगा लड़का पी, लड़का है लड़की, तभी तो उसके चाचा होंगे एम। ठीक, इस टाइप से हमारा ये डायग्राम बनेगा, और किस में बनेगा वो हम देखते हैं, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं पहला ऑप्शन स्टार्ट। ठीक है, देखो एन इंटू बी, एन इंटू पी, एन पी की बहन है, तो बना दो भाई। एन कौन है,
पी की बहन है, बन गई। ठीक, उसके बाद देखो पी डिवाइड एम, पी एम का पिता है, पी कौन है, एम का पिता। ठीक भैया ये तो बन गया, लेकिन ये हमारा क्या बना, ऑप्शन गलत नहीं बनेगा चाचा। ठीक, क्योंकि बन ही नहीं रहा है, माइनस है एन, और यहाँ पे होना चाहिए क्या, एम। ठीक है, चलिए ठीक, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन ऑप्शन 2। ठीक, देखिए एम प्लस एस, एम एस, एम एस का भाई है। ठीक है, एम किसका भाई है, एम भाई है एस का। ठीक, एम एस का भाई बना दिया, देखो एम एस का, एम जो है ना एस का भाई बन गया। ठीक, अब देखते हैं आगे, एस डिवाइड आर, एस डिवाइड आर, एस आर का पिता है, एस जो है ना किसका पिता है, आर का। लो भाई पिता बन गया। अब क्या, आर डिवाइड पी, आर डिवाइड पी, आर पी का पिता है, आर जो है ना पी का पिता है। ठीक, इस टाइप से बना हमारा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या, ये कौन हुआ, पिताजी, पिताजी के पिताजी बाबा, और बाबा के भाई वो भी बाबा हुए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ग्रैंडफादर। अगर हमारा आर की जगह पी होता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इसका लड़का हो गया, तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को हम उठाते हैं। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है, एम डिवाइड एन। ठीक है, एम एन का पिता है, तो एम किसका पिता है, एन का। लो भाई एम एन का पिता बना दिया। ठीक, अगला देखते हैं, एन इंटू पी, एन पी की बहन है, एन जो है ना किसकी बहन है, पी की बहन है। ठीक, अब ये हमने बना दिया, तो हम तो क्या देख रहे हैं, इसमें भी हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इसकी कौन हुई, बहन, और बहन के पापा मतलब मेरे पापा, यानी कि ये कौन हुए, इसके फादर हुए। ठीक है, तो ये इसके एम के पिता हुए, ये भी नहीं बनेगा। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। 4 में क्या कह रहा है, एम प्लस के, एम के का भाई है। ठीक, एम जो है ना किसका भाई है, के का भाई है, बना दिया भाई। के टी का पिता है, के किसका पिता है, टी का पिता है। लो भैया टी का पिता बन गया। अब यही बन रहा है हमें लग रहा है, टी इंटू पी, टी पी की बहन है, टी जो है ना किसकी बहन है, पी की बहन है। अब देखो भाई ये 4 नंबर है, इसका मैं ऑप्शन बनाया, ये बना डायग्राम। ठीक, अब देखो एम पी का चाचा है, इसमें ये तो पूछ रहा है कौन सा एम पी का चाचा है, तो एम जो है पी का चाचा होना चाहिए। देखें है चाचा, देखो ये कौन है इसका, सॉरी पी की ये कौन है, बहन है, सिस्टर है, और ये कौन हुए, पापा। ठीक, पी के भी पिताजी हैं और टी के भी पिताजी हैं, और पिताजी का भाई कौन होता है, चाचा होता है। ठीक है, तो पी का एम कौन हुआ, चाचा हुआ ना, जिसे हम अंकल बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। तो चलिए साथियों करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। ठीक, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। ठीक है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो कौन सा एस टी की भतीजी है, ठीक है, को प्रदर्शित करेगा, मतलब इन 4 में से कोई एस टी की भतीजी है। ठीक, इनमें से होगा, तो एस टी की भतीजी कैसे होगी, हम बना के बताएं। देखो ऐसे होगी एस टी की भतीजी, टी हमारा यहाँ पे होगा। ठीक, इसका टी का कोई भाई होगा, टी का कोई भाई होगा। अब टी का जब भाई होगा उसकी बेटी होगी। ठीक, टी की बेटी होगी, अरे इसकी जो टी का भाई होगा ना उसकी बेटी होगी एस, तभी तो भतीजी होगी। ठीक, ये होगा माइनस। ठीक, और ये टी जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये टी कौन सा हो सकता है, टी देखो चाचा भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है। ठीक है, ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। इसका मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम, इसका मुझे मालूम क्योंकि भतीजी है।
अगर ये भतीजा होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है, भतीजी है तो निगेटिव कर दिया। अब ये देखो निगेटिव कर दिया इसे, यहाँ पे जो चाचा या बुआ है उसका इससे क्या रिलेशन होगा, भतीजी होगा, चाचा है तो भी भतीजी और बुआ होगी तो भी भतीजी, ठीक है। तो हमारा इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन उठाते हैं और बना के देखते हैं क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। देखो T इंटू एम, ठीक है, T इंटू एम का अर्थ है T एम का पिता है, ठीक है। भैया T किसका पिता है, एम का पिता। लो भाई बना दिया पिता के लिए पॉजिटिव, अगर मम्मी होती तो निगेटिव, ठीक। T एम का पिता है। अब अगला देखते हैं M प्लस एस, एम एस, एम एस का भाई है। एम कौन है, एस का भाई। तो भाई इसमें तो हमारा कोई बन ही नहीं रहा, बन रहा है नहीं बन रहा है, पहला गलत हो गया, ठीक। अगला देखते हैं T इंटू एस, दूसरा T इंटू एस, T इंटू एस, T एस का पिता है। T जो है ना किसका पिता है, एस का पिता। लो भाई बना दिया। S प्लस एम, एस एम का भाई है। एस कौन है, एम का भाई है। इसमें बन रहा है क्या, कहोगे नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत। अब ऑप्शन नंबर 3 देते हैं, T प्लस एम, T प्लस एम, T एम का भाई है। T जो है ना किसका भाई है, एम का। लो भाई T एम का भाई बना दिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, M इंटू एस, एम इंटू एस, एम एस का पिता है। एम कौन है, एस का पिता है, ठीक, एस का पिता है। देखो ये तो हमारा बन गया, ठीक। अब एस का ये तो चाचा है, ये तो पक्का है, ठीक, लेकिन ये हम कैसे श्योर कह सकते हैं ये भतीजी है, नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही मुझे मालूम ये भतीजी है, हो सकता है ये भतीजा भी हो, ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर मुझे फाइंड नहीं है, तो इसे हम अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख, ऑप्शन 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, देखो एम प्लस एस, एम प्लस एस, एम एस का भाई है। एम जो है ना किसका भाई है, एस का। लो भाई एम एस का भाई हो गया। एस इंटू टी, एस इंटू टी, एस टी का पिता है। एस जो है ना किसका पिता है, टी का भाई है। और ये टी कौन हुआ, एस का बेटा है, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं बन सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा इशू है, यहाँ पे पता क्या ऑब्लिक में भतीजा और है, ठीक है, भतीजा, ठीक। और इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। देखो भतीजा ऑब्लिक में, या भतीजी या भतीजा, तो इसमें से एक हो रहा है, या भतीजी हो रही होगी या भतीजा हो रहा होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो कौन सा एस पी का पुत्र है को दर्शाता है, ठीक है, एस पी का पुत्र है। अब भाई एस पी का पुत्र कैसे बनेगा, देखो एस जो है ना एस पी का पुत्र है, तो पी है और एस, ठीक है। अब ये होगा प्लस, ठीक। देखो कौन सा दर्शाता है एस पी का पुत्र है, एस किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, ठीक। ये हमें निकालना है, एस जो है ना पी का पुत्र बन रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हमें निकालना है और देखते हैं कौन किस ऑप्शन से ये हमारा बन रहा है। कौन, जो एस जो है पी का बेटा है। एस कौन है, पी का बेटा है। पी कौन है, पी फादर है एस का, ठीक है। बस ये निकालना है हमें, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। देखो पी इंटू क्यू, ठीक, पहला ऑप्शन लिया हमने, पी इंटू क्यू, ठीक है। पी क्यू की पत्नी है। देखो पी कौन है, क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है ना, पी इंटू क्यू, पी क्यू की पत्नी है।
पी क्यू की पत्नी बना दी तो क्यू बन गया पति। ठीक, अगला देखते हैं हम। क्यू आर का पिता है, क्यू ना आर का पिता है। लो भाई, क्यू जो है आर का पिता बना दिया। आर प्लस एस, आर एस का भाई है। आर कौन है? एस का भाई हो गया। देखो आर एस का भाई है, ठीक है। और एस माइनस टी, एस टी की बहन है। एस जब टी की बहन हो गई, ठीक है। हमें चाहिए पॉजिटिव लड़का, लेकिन यहाँ पे तो लड़की हो गई, तो बस यहीं से हमें ऑप्शन गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन को, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? पी इंटू क्यू, ठीक है। पी इंटू क्यू, पी क्यू की पत्नी है, तो भाई पी क्यू की पत्नी है। लो भाई बना दिया। डिवाइड एस, क्यू एस, क्यू एस का पिता है, एस का पिता बना दिया। लो भाई बन गया। अब देखो एस माइनस आर, एस आर की बहन है, ठीक है। एस माइनस आर है, एस आर की बहन है। भाई साहब एस को यहाँ पे भी लड़की बना दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखो। पी इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू का पति है, नहीं पत्नी है, ठीक है। इतना बन गया। क्यू डिवाइड आर, क्यू आर का पिता है। क्यू कौन है? आर का पिता है, बना दिया, ठीक। आर माइनस टी, आर टी की बहन है। आर किसकी बहन है? टी की बहन है, ठीक है। आर टी की बहन हो गई, आर टी की बहन है। टी प्लस एस, टी एस का भाई है। टी कौन है? एस का भाई। ये कौन है? पति पत्नी, ठीक है। और ये कौन हुए इनके? सभी हुए इनके बेटा और बेटी, ठीक है। और इसमें क्या है? टी एस, टी एस का संबंध क्या है? टी एस का भाई है। टी किसका भाई है? एस का भाई है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमें क्या चाहिए? एस पी का पुत्र है, तो भाई एस पी का कौन? पुत्र या पुत्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिंग, अभी जो इसका जेंडर है वो तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि ये इसका बेटा है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। पी इंटू क्यू, भाई पी पत्नी है क्यू की। लो भाई बन गई। क्यू डिवाइड आर, ठीक है। क्यू आर का पिता है, आर का पिता है, ठीक। देखो क्यू आर का पिता है। आर माइनस एस, आर एस की बहन है। आर कौन है? एस की बहन है। लो भाई बना दी बहन। उसके बाद एस प्लस टी, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। अब पता लगा इसमें, क्या पता लगा कि अब तो भाई ये लड़का है, क्योंकि ये प्लस है। अब एस कौन हुआ? पी का लड़का हुआ, बिल्कुल हुआ लड़का, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे दिया इसने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। समझ में आया? ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमें जेंडर फाइंड नहीं है कि लड़का है लड़की है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से एक चीज़ सोचनी थी, जब हमें यहाँ तक है पूरा और हमारा यहाँ तक, इसमें यहाँ पे चेंज है ना थोड़ा, क्योंकि टी इधर है और बस इसने क्या किया? टी इधर कर दिया, एस इधर कर दिया। तो सीधी सी बात है, हम यहीं से सोच सकते थे यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, इतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये हमने बना दिया समझाने के लिए, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे एस बनाते, यहाँ से टी बनाते और यहाँ पे प्लस हो जाता, तो हमारा ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाता। समझ गए? इस टाइप से। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, देखिए। पी इंटू क्यू का अर्थ है क्यू पी की माँ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में छोटा सा इशू दे दिया उसने। क्या दे दिया? देखिए पी इंटू क्यू, ठीक है, पी इंटू क्यू। लेकिन इसने क्या बोला? इधर पी इंटू क्यू का अर्थ है क्यू पी की माँ है, ठीक है। वैसे अभी तक हमने क्वेश्चन देखा उसमें क्या करता था? पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, ठीक।
इसमें क्या कर दिया उसने, अपोजिट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना, ठीक है। ये छोटी छोटी हमारी जो कमियां होती हैं ये हमें ध्यान देना, बस छोटी छोटी कमियां हमें गलती कराती हैं, ठीक है। तो चलिए, P इंटू क्यू का अर्थ है क्यू पी की माँ है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, और P डिवाइड क्यू का अर्थ है क्यू पी का पिता है। देखिए इसमें भी उल्टा दे दिया उसने, ठीक है। तो कौन सा इंगित करता है कि आर के का ग्रैंड सन है, आर के का ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन निकालना है, ठीक। आर के का ग्रैंड सन कैसे होगा, देखो यहाँ पे कोई के होगा, ठीक, ग्रैंड सन यहाँ पे कोई के होगा, ठीक, और के का कोई बेटा होगा, ठीक है, ठीक है, एक पीढ़ी, और इसका जो बेटा होगा आर, ये होगा ग्रैंड सन, समझ गए। तो के इसे क्या कह के बुलाएगा, ग्रैंड सन, और आर इसे क्या कह के बुलाएगा, दादा या बाबा, अगर पॉजिटिव है तो, और निगेटिव है तो दादी या दादी, ठीक, दादी। चलिए देखते हैं कौन सा इंगित करता है। तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, बना के देखते हैं। पहला जैसे ही ऑप्शन उठाएंगे हम, आर इंटू के, आर इंटू के, आर इंटू के, आर इंटू के, अब इसमें क्या बोलेंगे, के आर की माँ है, सॉरी आर इंटू टी, तो आर ही हो गया टी हो गया, तो इसमें क्या बोलेंगे, टी आर की माँ है, समझ गए। तो भैया बना दो, टी जो हमारी है किसकी माँ है, आर की, लो भाई टी आर की माँ बन गई। अब देखो टी डिवाइड के, टी डिवाइड के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के टी का पिता है, के जो है ना किसका पिता है, टी का, तो टी का जब पिता है तो के ऊपर होगा, इस टाइप से ऐसे होगा। इस टाइप से होगा, क्या होगा, फिर इसके नीचे टी होगा, इसके नीचे आर होगा, ये माइनस ये पॉजिटिव, समझे। तो भाई इसमें हम ये बता नहीं सकते, ठीक है, क्या कि ये आर पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब नहीं बता सकते तो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरे ऑप्शन क्या कह रहा है, एम प्लस आर, एम आर का भाई है, ठीक, एम आर का भाई बना दिया, ठीक, आर टी, आर टी, आर और टी, टी आर की माँ है, टी किसकी माँ है, आर की, देखिए आर की माँ बन गई टी, ठीक है। अब देखते हैं टी के, ठीक है, टी डिवाइड के टी का पिता है, के जो है ना किसका पिता है, टी का, लेकिन हमारा यहाँ पे भी जेंडर आर का फाइंड नहीं है, ठीक, आर के का ग्रैंड सन है, आर ग्रैंड सन होने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा अभी कोई जेंडर फाइंड नहीं है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है, एम माइनस आर, एम माइनस आर, एम आर की बहन है, एम कौन है, आर की बहन है, लो भाई बना दिया, एम आर की बहन है, आर इंटू टी, आर इंटू टी, टी आर की माँ है, टी जो है ना आर की माँ, बना दिया टी आर की माँ, ठीक। उसके बाद देखो टी आर की माँ, टी इंटू के, टी डिवाइड के, टी डिवाइड के टी का पिता है। अब के जो है ना किसका पिता है, टी का पिता। अब हम कहेंगे इसमें भी हमारा जेंडर फाइंड नहीं है, क्योंकि इसे ग्रैंड सन होने के लिए, ग्रैंड सन कब होगा, जब प्लस होगा, और अगर आर माइनस हो जाएगा तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना ही प्लस है ना ही माइनस है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हमें डिवाइड में दे देता क्या, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो देखो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हमारा यहाँ से भी बन सकता था, ठीक है, और ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हमारा यहाँ से भी बन सकता था, और ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हमारा यहाँ से भी बन सकता था, समझ गए। लेकिन दोनों देगा तो बीच में या लगा देगा, ठीक, और एक देगा तो ग्रैंड सन देगा या ग्रैंड डॉटर देगा। ग्रैंड सन के लिए हमारा आर पॉजिटिव आना चाहिए और ग्रैंड डॉटर के लिए हमारा आर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। $Q का अर्थ है, PQ का पिता है, ठीक है। PQ का अर्थ है PQ की माता है, P*Q का अर्थ है PQ की बहन है, ठीक है। तो व्यंजक हमें दे रहा है $P और $Q में QN से किस प्रकार संबंधित है। QN से किस प्रकार संबंधित है हमने बताया था, बता भी चुका हूँ। QN से जिसके पीछे से लगा होगा वो आगे वाले पर्सन को क्या कह के बुलाएगा, यानी कि NQ को क्या कहकर बुलाएगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। नाती बुलाएगा, नातिन बुलाएगा, भतीजा बुलाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करना, हमें जो ये व्यंजक दिया हुआ है बस इसी को मुझे बनाना है डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। NL की माता है, तो देखो N जो है ना किसकी माता है, L की। लो भाई NL की माता बना दी। LP का पिता है। L किसका पिता है, P का। देखो LP का पिता बना दिया, ठीक। LP का पिता है। PQ की बहन है। P जो है ना किसकी बहन है, Q की। Q की बहन कौन हो गई, P। अब ये हमारा डायग्राम बन गया इस व्यंजक से, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, N जो है ना, N देखेंगे कहाँ पे है, N हमारा यहाँ पे है और Q हमारा कहाँ पे है, ये है, ठीक। तो N जो है Q को क्या कर कर बुलाएगा, N Q से क्या कहेगा, देखो N इससे क्या कहेगा, L से बेटा, ठीक है, और N कौन है, फीमेल है, ठीक है। ये क्या कहेगी, इससे बेटा, और इससे क्या कहेगी, इससे बोलेगी नातिन, ठीक है, या ग्रैंड डॉटर। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। जबकि Q को क्या बोलेगी, ना तो ये ग्रैंड डॉटर ही बोलेगी, ना ही ग्रैंड सन बोलेगी, ना ही नाती बोलेगी, ना ही नातिन बोलेगी। इसमें से हमें इसका जेंडर फाइंड नहीं है तो हम ये ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगर ये Q अगर पॉजिटिव होता तो कौन होता, नाती, तो हम नाती लगा देते इसमें। ग्रैंड सन इंग्लिश में होता वो लगा देते, ठीक है। अगर Q यहाँ पर हमें माइनस में देता तो हम क्या लगाते, नातिन लगा लेते, ठीक है, या यहाँ पे लगा देते ग्रैंड डॉटर। समझ में आया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ब्लड रिलेशन से मैंने 1 2 3 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपने तैयार कर लिया, बेसिक से हाई लेवल तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।